हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस के इस क्वेश्चन पेपर में हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो PYQ आज तक पूछे हैं पुलिस के एग्जाम में, यूपी पुलिस में, सारे आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से भी स्पीड में कर सकते हो सारा का सारा PYQ वीडियो देख के। उसके अलावा आपको ये भी ऑप्शन है कि बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है लकड़ियों की कई छड़ियों से बना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है कौन सा? चिक्का। चिक्का को क्या बोलते हैं? सब भी कहा जाता है। ये पंजाब का एक संगीत वाद्य यंत्र है जो लकड़ी की बेतों से बना होता है। और ध्यान रखेंगे इसकी जो शेप होती है वो होती है एक्स, एक्स आकार में, एक्स टाइप की, ठीक है। जैसे एक्स बनाते हैं हम लेटर में, वैसी इसकी शेप होती है। इसको बजाने के लिए इसे दोनों हाथों से फैलाया जाता है और बंद किया जाता है, और इससे एक अनूठी ध्वनि निकलती है, ठीक है। और जिसका उपयोग दोस्तों इसका मोस्टली यूज किया जाता है भांगड़ा। जैसे पंजाब में क्या होता है? भांगड़ा होता है, ठीक है। गिद्दा, इन चीज़ों में इसका, इन इस तरह के डांस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बजाते हैं इसको, जब भंगड़ा पाते हैं तब भी इसको बजाया जाता है, ठीक है। गिद्दा पाते हैं तभी भी इसको बजाया जाता है। तो ये है ऑप्शन थर्ड, चिक्का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 2018 में यह दिया गया था दोस्तों भारतीय वास्तुकार जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखेंगे ये थी, इस योजना का नाम था गंगा हरितिमा। क्या नाम था? गंगा हरितिमा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था? ठीक है, तो ये थे दोस्तों, इनका नाम था, ध्यान रखेंगे आप, किनसे वापस ले लिया था 8 मार्च 2018 को। इनका नाम था आंग सान सूकी। क्या नाम था? आंग सान सूकी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये जीता था किसने? इनका नाम था पूनम यादव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता MOU पे हस्ताक्षर किए। तो ये किए थे किसके साथ? ICICI बैंक के साथ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? ठीक है, किस देश ने? तो इस देश का नाम था फिलीपींस। ठीक है, क्या नाम था? फिलीपींस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है? ठीक है, वैष्णव जन, इसको लिखा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसके रचयिता हैं कौन? नरसिंह मेहता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किसने लिखा था? 15वीं शताब्दी में गुजराती कवि थे ये नरसिंह मेहता, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुस्थिरता बोलते हैं जिसे, प्रभावित करता है? ठीक है, विच ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय ऑस्टियोपोरोसिस? ठीक है, ये है कौन सा है दोस्तों? ये पार्ट है बॉडी का, इसको बोलते हैं बोन्स। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों ये माना जाता है किसने? अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से कहाँ शिफ्ट किया था? पाटलिपुत्र। किसने? अजातशत्रु ने। ऑप्शन
4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, योगेक्षम वायाम किसका आदर्श वाक्य है? ठीक है, ये किसका आदर्श वाक्य है? तो ये है दोस्तों किसका, ये है भारतीय किसका, ये LIC का। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन जीवन बीमा निगम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो दोस्तों इसका नाम है, ठीक है, क्या है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पॉक स्ट्रेट। ठीक है, पॉक स्ट्रेट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड को चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो इस शहर का नाम था, ठीक है, क्या नाम था, मुंबई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता था? ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों, किसको, स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, धनपत राय का नाम क्या था दोस्तों? इन्हीं को बोला जाता था मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य के संग्रह के लिए जाना जाता है? ठीक है, ये फेमस थे किसके लिए, मधुशाला के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति मनाया गया? ठीक है, किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा किसको, इंडिया गेट को। किसे बनाया था, इंडिया गेट, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ठीक है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो ध्यान रखेंगे, गोल हॉकी विजार्ड ध्यानचंद की आत्मकथा है। किसकी है, ध्यानचंद की। ऑप्शन फर्स्ट मेजर ध्यानचंद। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है दोस्तों? ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम्स बर्नली। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है? ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, ये है बिठूर में। कहाँ पे, बिठूर में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये कहाँ के, कानपुर जिले के पास है ये। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे पे स्थित है बिठूर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? तो ये किया था, ठीक है, ऑप्शन सेकंड चंद्र बरदाई ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव गांव में ये पैदा हुए थे। कौन, मैथिलीकर्ण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के झांसी के पास। क्वेश्चन नंबर 24, मथुरा कला डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? ठीक है, मथुरा कला, तो ये था दोस्तों कौन से काल में, कुषाण काल। ठीक है, मथुरा कला किसके, कुषाण काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? तो ये है दोस्तों कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, ठीक है, अरे ये क्या है, एक भीतरगांव इसका नाम भी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में इंदौर का मराठा शासक
जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, दोबारा फिर से बनाया गया था इसे। तो कौन सा आंसर कहेंगे हम, रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचारी विरोधी प्राधिकरण का पद डैश में सृजित किया गया, ठीक है, ये सृजित किया गया था कहाँ पे, कब, 1977 में, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है ना। लोकायुक्त की नियुक्ति 1975 का जो लोकायुक्त अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में की गई थी और इसका गठन 14 सितंबर 1977 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, फरुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था, ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है, ठीक है, तो इसका नाम है, क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्मा, क्या बोलते हैं, इस नृत्य का नाम है कर्मा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था, तो आगरा की जो मोती मस्जिद है दोस्तों, ठीक है, इसे पर्ल मस्जिद भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो ठीक है, इसका नाम है, ये जो डेटा बुक है दोस्तों, इसका नाम है रेड, ठीक है, रेड डेटा बुक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है, कोशिकाओं का जो पार्ट है जो एनिमल्स में मिस होता है ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये कौन सा है, इसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, तो ये किस में होता है ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये किस में होता है, ऑप्शन थर्ड फ्रॉग में। क्वेश्चन नंबर 34, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश, ठीक है, कहते हैं मानवों में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है, ठीक है, ये किसके द्वारा उत्पादित होती है, कंठ के द्वारा, ठीक है, जिस बोलते हैं हम लैरिंक्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, कौन सी मिट्टी है दोस्तों जो कपास की खेती के लिए, मोस्ट फेमस क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं डैश का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो ये किसका उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है, एक सिंगी गैंडा है, बंगाल टाइगर है, मिथुन है, गाय नहीं है दोस्तों, ठीक है, पूछा इसने, कहता है निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वे जानवर जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसका उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो ये है गाय, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, जो बंगाल टाइगर है एक सिंग वाला गैंडा है, ठीक है, ये भारत में जैसे तमिलनाडु, मणिपुर और मिजोरम जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, और एक ही बोवाइन प्रजाति है ये, उनके अलावा जो क्षेत्रीय वास कारण, ठीक है, जो क्षेत्रीय वास कारण में रहती हैं भारत में जो स्थानिक प्रजाति माना जाता है वो क्या है, घरेलू गाय, ठीक है, दुनिया भर में ये सामान्य जानवर में आता है क्या, गाय, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट उत्पादक दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये है उड़ीसा, आधे से ज़्यादा ये करता है उत्पादन बॉक्साइट का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कौन सा है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस करिए और अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही आपको बार बार करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।